सो आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले लोकपाल जो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स डिक्लाइन होती जा रही है लोकपाल को। तो 2022-23 में 2469 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई थी और 2025 में अभी तक 233 यानी 233 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई है। इसके अलावा ओवरऑल देखा जाए तो जो एक्शन लिया गया है या फिर इंक्वायरी हुई है जिन कंप्लेंट्स पे, वो भी बहुत नंबर लो है। और रिसेंटली इस चीज़ का भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि लोकपाल ने 7 BMW का टेंडर निकाला है, यानी कि ऑफिस के लिए 7 BMW मंगवाई हैं। तो सो मेनी थिंग्स। तो लोकपाल के बारे में जान लेते हैं। लोकपाल एक्ट 2013 के अंडर बना है। इसमें चेयरमैन और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 50% उनमें से SC ST और या फिर वुमेन यानी कि वल्नरेबल सेक्शन के लोग होंगे। अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, जिसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ये सभी लोग जिन लोगों का नाम रेकमेंड करेंगे उनको लोकपाल का चेयरमैन और मेंबर बनाया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। देन महामेडटेक मिशन, तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ANRF और ICMR और बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एक ये प्रोग्राम, एक मिशन है, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज। तो बेसिकली ये मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, डिपेंडेंस जो हमारी हाई कॉस्ट मेडिकल इंपोर्ट्स यानी कि मेडिकल की दवाइयाँ या फिर जो डायग्नोस्टिक टूल्स हम इंपोर्ट करते हैं उस पर डिपेंडेंस कम करनी है और डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ाना है, जिससे कि सभी को इक्विटेबल एक्सेस हो अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस की, जैसे कि BP वगैरह चेक करना है, ऑक्सोमीटर होता है या फिर और डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या दिया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी स्टार्टअप्स को, MSMEs को, अकेडमिक्स और हॉस्पिटल्स को 5 से 25 करोड़ के बीच में फंडिंग दी जाएगी पर प्रोजेक्ट, और एक्सेप्शनल केसेस में 50 करोड़ की भी दी जाएगी। देन नेक्स्ट इज GSAT-7R, तो इसरो की एक सैटेलाइट जो लॉन्च होने वाली है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से, इसको CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। ये मिलिट्री यूज के लिए होगी, ये नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी और GSAT-7A को रिप्लेस करेगी फॉर रिलायबल रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए। देन बेंजीन के बारे में भी एक आर्टिकल द हिंदू में आ रखा था। तो बेंजीन C6H6, तो ये एल्कलीन है एक, और ये कलरलेस वॉलेटाइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से इसको प्लास्टिक, डाइज, डिटर्जेंट्स, फार्मा यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इसको यूज किया जाता है। इसको 1825 में माइकल फेराडे ने पहली बार आइसोलेट किया था और इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था ऑगस्टस केकुले ने 1865 में। ये एक कार्सिनोजन है, मतलब कि इससे कैंसर हो सकता है। देन क्रायोडिल, तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी ने एक एग योक फ्री सीमन एक्सटेंडेड यानी कि सीमन प्रिजर्वेटिव बनाया है सीमन बफेलो का सीमन प्रिजर्व करने के लिए, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी ब्रीडिंग में, जो सीमन वगैरह यूज करते हैं उसके लिए। और इसके अलावा देखो, एग योक अगर इसमें यूज नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि माइक्रोब्स का यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो खतरा रहता है उससे भी निजात मिलेगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब IAS Foundry फॉर मोर सच वीडियोज।